लेट्स स्टार्ट टुडेस चैप्टर 2.5 वेदर। देखो ये ऑलरेडी हम लोग ने चैप्टर ख़त्म किया था, फिर भी देखते हैं ये चैप्टर क्या है और क्या सिखाया है यहाँ पे। हम आज वर्कबुक करने वाले हैं। फिर भी वेदर, वेदर मतलब जैसा हमारा सिचुएशन होता है क्लाइमेट का, उसे हम वेदर बोलते हैं। लिसन एंड सिंग। क्या दिया गया? हाउ इज़ द वेदर एंड हाउ इज़ द डे। वेदर इज़ चेंजिंग डे बाय डे. We are enjoying every day. Sometimes it's sunny, sometimes it's cloudy, sometimes it's raining, and sometimes it's foggy. Sometimes it's thundering. That keeps me wondering. Sometimes it's cool, but don't miss the school. इस तरीके से ये पोएम क्या होता है, ख़त्म होता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स जो भी हैं, छोटे से ही क्वेश्चन आंसर्स दिए गए क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जा रहा है। जो भी दिए गए चलो ख़त्म करते हैं, यह वर्कशीट बनाने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 2.5 वेदर। मीनिंग्स ऑफ द वर्ड। वेदर मतलब क्या होता है? वेदर एक ऐसी सिचुएशन होती है जो क्लाइमेट की जो चेंज होती है, कभी हॉट, कोल्ड, सनी, विंडी एक्सेट्रा होती है। व्हाट इज़ द मीन ऑफ फॉगी? फॉगी का मतलब होता है फुल ऑफ फॉग। हमारे आसपास एकदम फॉग फॉग मॉर्निंग के टाइम पे दिखाई देता है। व्हाट इज़ द मीन ऑफ थंडरिंग? थंडरिंग क्या होता है? अ लाउड डीप नॉइज इन द स्काई ड्यूरिंग द स्टॉर्म। जब तूफान आता है, देखो गड़गड़ाहट की जोर से आवाज़ आती है, इट इज़ कॉल्ड एज अ थंडरिंग। वंडरिंग का मतलब क्या होता है? वॉन्टिंग टू नो मोर अबाउट समथिंग, मतलब हम जानना चाहते हैं और तुम्हारे बारे में या और उस चीज़ के बारे में। चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट चैप्टर क्या, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिसन एंड सिंग। ऑलरेडी हम लोग ने कर दिया है। सॉन्ग पढ़ने बोला था टेक्स्ट बुक पेज नंबर 26 का, तो हम लोग ने ऑलरेडी ये इसको क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया? रीड द वर्ड गिवन बिलो एंड देन राइट देम। ये वर्ड सेम एज इट इज़ वही है, बोला है हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट के लिए। वर्ड्स देखो और इनको बच्चों को सेम टू सेम लिखने के लिए बोलिए, एंड एज वेल एज हर चैप्टर में जो न्यू वर्ड्स आ रहे हैं उन्हें लर्न करने के लिए भी दे सकते हैं। इसके हम पर वीकली टेस्ट के नाम पे, डिक्टेशन टेस्ट के नाम पे डिक्टेट कर सकते हैं। हर चैप्टर का डिक्टेशन ले सकते हैं, जिस दिन पढ़ाते हैं उसके सेकंड डे डिक्टेशन ले सकते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? लिस्ट द वर्ड दैट एंड विद द लेटर वाई। देखो ये हम अपने मन से भी लिख सकते हैं, बट मैं अपने मन से नहीं बोलूँगी लिखने के लिए। यहाँ पे कहाँ पे कैसे लिखने का है? यहाँ पे बुक में जो दिया गया है उससे करो। जितने भी बुक्स में वर्ड्स दिए गए हैं ना वो करते हैं। पहला वर्ड क्या आएगा? डे। चलो डे लिखते हैं। चलो नेक्स्ट वर्ड क्या है? एवरी डे। मैं चाहती तो अपने मन से आपको लोगों को दे सकती थी, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई भी अपने मन से मत बोलो बच्चों को लिखने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ये बुक्स में अवेलेबल है। तो उन्हें बोलिए कि बुक का ही लिखे, बाहर का लिखने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड वर्ड क्या है हमारा? क्या आएगा? सनी। क्या आएगा? सनी। देखो सनी में भी लास्ट में वाई आ रहा है, सनी। फोर्थ क्या है? क्लाउडी। मैंने ढूंढ के रखा था, आप बच्चों से ये ढूंढवा सकते हो या बच्चों को एक्टिविटी दे सकते हो। थर्ड क्या है? नेक्स्ट क्या है हमारा? रेनी। रेनिंग मतलब क्या होता है? बारिश। नेक्स्ट क्या है हमारा? फॉगी। फॉगी मतलब धुंधला धुंधला सा हो जाता है, थोड़ा गीला गीला सा लगता है वो सिचुएशन। ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व। अब नेक्स्ट क्या दिया गया है? मैच द डिफरेंट टाइप ऑफ वेदर विद द पिक्चर्स। ये देखो बारिश हो रही है, यहाँ पे एकदम हॉट हॉट है, सनी सनी है। ये थोड़ा ना फॉगी फॉगी है क्योंकि यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें क्लियर नहीं दिखाई दे रही, थोड़ी फॉग फॉग दिखाई दे रही है। और ये क्या है हमारा? क्लाउड है। तो यहाँ पे मैचअप करना है विद ड्राइंग एंड नेम्स। तो ये क्या है? पहला क्या है, किस में जाएगा? रेनी। किस में जाएगा? रेनी। दूसरा क्या आएगा हमारा? क्लाउडी। नेक्स्ट क्या है हमारा? सनी। नेक्स्ट क्या है हमारा? फॉगी। इस तरीके से सबसे छोटा चैप्टर अभी तक का ये क्या होता है, यहीं पे ख़त्म होता है। ये चैप्टर में कुछ भी नहीं दिया गया, बस ये चैप्टर में हमें यही एक क्वेश्चन दिया गया है जो बच्चों को हमें एक्टिविटी के थ्रू करवानी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कंटिन्यू करेंगे।